हेलो दोस्तों, नोवान सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम इंसानों को खास जगह पर खुजली होती है जो कहती है कि दूसरे प्लैनेट्स पर भी जीवन हो सकता है। आज की मूवी इसी खुजली पर आधारित है। बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है प्लैनेट मार्स से, जहां हम विंसेंट और रेबेका को देखते हैं जो यहां 6 मंथ्स के एक मिशन पर आए हुए हैं। इस मिशन में इन्होंने मार्स पर लाइफ होने का प्रूफ ढूंढना है। विंसेंट और रेबेका को मिला के 8 लोगों का क्रू मार्स पर आया हुआ है। इनको यहाँ आए 6 महीने होने वाले हैं। सिर्फ गिनती के 24 घंटे ही इनके पास मार्स पर रह गए हैं। लेकिन इन 6 महीनों में किसी को भी लाइफ फॉर्म नहीं मिली थी, जिसकी वजह से इनका मिशन फेल होता लग रहा था। फिर हम देखते हैं कि विंसेंट और रेबेका रोवर में एक भयंकर तूफान से होते हुए किम नाम की क्रू मेंबर को लेने जा रहे हैं, जो एक जगह पर ड्रिल करके लाइफ फॉर्म ढूंढने में लगी हुई है। जब वो साइट पर पहुंचते हैं तो विंसेंट किम को कहता है कि 3:30 हो चुके हैं, हम और देर नहीं कर सकते, तुम जल्दी अपना सामान इकट्ठा करो। किम लास्ट मोमेंट तक ट्राई करती है, लेकिन वो लाइफ फॉर्म ढूंढने में नाकामयाब रहती है। किम वापस रोवर में तो आ जाती है, लेकिन वो परेशान होती है और विंसेंट को कहती है कि 6 महीने मिशन के लिए कम हैं। फिर तीनों वापस बेस की तरफ चल पड़ते हैं। इधर बेस पर कैप्टन चार्ल्स को हेल्प चाहिए होती है अपने मेन बेस, जिसका नाम अरोरा होता है, उससे कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगले दिन अरोरा से शिप आने वाला है सभी को वापस अर्थ पर लेके जाने के लिए। कैप्टन की हेल्प रिचर्ड करता है, जिससे उसका कांटेक्ट अरोरा से बन जाता है। लेकिन तभी बेस की लाइट चली जाती है। फिर लाइट आती है और मार्को नाम का क्रू मेंबर कैप्टन को कहता है कि उसे एक ड्रिलिंग साइट पर जाना है। वो कहता है कि उस साइट का गामा सेंसर काम नहीं कर रहा, मुझे अभी जाके देखना होगा। कैप्टन को बहुत अजीब लगता है कि अब रात होने को है और मार्को साइट पर जाने के लिए पूछ रहा है। कैप्टन मार्को को फिर कहता है कि रिचर्ड को साथ लेके जाओ। मार्को मान जाता है। असल में दोस्तों, मार्को ने उस साइट पर लाइफ फॉर्म की एग्जिस्टेंस ढूंढ ली थी, लेकिन मार्स पर जीवन ढूंढने का क्रेडिट वो अकेले लेना चाहता था। इसी कारण उसने कैप्टन को झूठ बोला था। जब विंसेंट, किम और रेबेका बेस पर पहुंचते हैं तो मार्को उन्हें टॉन्ट सा मारता है और कहता है कि वो घूम के आता है। किम को बहुत अजीब लगता है। साइट की तरफ जाते मार्को रिचर्ड को बताता है कि उसने कोई चीज ढूंढ ली है। इधर किम, जो कि क्रू का सबसे होनहार बच्चा है, वो कैप्टन को कहती है कि आपने हमें जल्दी बुला लिया लेकिन मार्को को साइट पर जाने दिया, ऐसा क्यों? असल में दोस्तों, किम को शक हो रहा था कि मार्को उनसे कुछ छुपा रहा है। इसे पता करने के लिए किम मार्को के कंप्यूटर से छेड़छाड़ करती है और मार्को की वीडियो रिकॉर्डिंग देखती है, जिसमें मार्को ने लिविंग बैक्टीरिया ढूंढ लिया होता है। ये देख के सभी हैरान हो जाते हैं। किम समझ जाती है कि मार्को सारी रिसर्च का क्रेडिट खुद लेना चाहता है। ये देख के कैप्टन कहता है कि मैं इस रिसर्च के बारे में बेस को बता देता हूँ। सभी कहते हैं कि हमें अभी पता नहीं है मार्स पर पैदा होने वाला बैक्टीरिया इंसानों के साथ कैसा रिएक्ट करेगा, हमें मार्को को जल्दी वापस बुला लेना चाहिए। कैप्टन फिर मार्को से कांटेक्ट करने लगता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। मार्को ने ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी होती है। थोड़ी ही देर में मार्को को बैक्टीरिया का सैंपल मिल जाता है, जिसे देख के मार्को बहुत खुश होता है। लेकिन तभी मार्को ने जहां ड्रिल की थी वो जमीन नीचे धंस जाती है और मार्को भी उसी के साथ नीचे गिर जाता है। रिचर्ड ये देख के जल्दी कैप्टन को बताता है। कैप्टन क्रूमेट लोरा के साथ साइट पर आता है। उन्हें मार्को गड्ढे में कहीं दिखाई नहीं देता। लोरा मार्को की गर्लफ्रेंड थी। वो रिचर्ड को भली भांति सुनाती है कि तुमने उसकी हेल्प क्यों नहीं की। कैप्टन कहता है कि इतनी देर नीचे कोई आवाज किए बिना हम मान सकते हैं कि मार्को मर चुका है। कैप्टन कहता है कि पहले मुझे अरोरा में बताना होगा यहाँ क्या हुआ, फिर हम वापस आके मार्को की बॉडी को निकालेंगे। लोरा कहती है कि वो मार्को के पास ही रुकेगी। फिर कैप्टन और रिचर्ड वापस बेस पर आते हैं और सभी को मार्को के मरने की खबर देते हैं। ये सुन के सभी दुखी और परेशान हो जाते हैं, लेकिन किम अभी भी बैक्टीरिया के पीछे पड़ी होती है। वो कहती है कि मार्को अपनी गलती की वजह से मरा है। ये सुन के सभी किम को सेल्फिश कहते हैं, लेकिन किम कहती है कि हम यहाँ रिसर्च करने आए थे और हमें सक्सेस भी मिल जाएगी अगर हमने बैक्टीरिया की जांच कर ली। कैप्टन फिर अरोरा से कांटेक्ट करता है और उन्हें मार्को की डेथ के बारे में बताता है, लेकिन कैप्टन ने बैक्टीरिया के बारे में बताया नहीं था। सभी के कहने पर इसे अभी राज ही रखा गया था। फिर कैप्टन, विंसेंट, रेबेका और एल्विन मार्को की बॉडी को निकालने के लिए वापस साइट पर जाने के लिए रेडी होते हैं। कैप्टन लोरा से कांटेक्ट करता है। लोरा जवाब देती है, लेकिन तभी उसे अपने रोवर के बाहर कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। फिर दिखाया जाता है कि कैप्टन का लोरा से कांटेक्ट टूट जाता है। लोरा का क्या हुआ यहाँ नहीं बताया जाता। फिर थोड़े टाइम बाद कैप्टन और टीम वहां पहुंचती है,
लेकिन उन्हें लोरा कहीं भी दिखाई नहीं देती। मार्को की बॉडी को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए विंसेंट नीचे जाता है, लेकिन उसे नीचे मार्को की बॉडी नहीं मिलती। विंसेंट देखता है कि यहाँ सारी जगह काला सा कुछ फैला हुआ है, जिसकी वजह से विंसेंट को चक्कर आता है। असल में दोस्तों ये काले रंग का बैक्टीरिया ही था जिसे मार्को ने खोजा था। दूसरी तरफ कैप्टन देखता है कि बेस की तरफ पैरों के निशान जा रहे हैं, लेकिन कैप्टन सोचता है कि कोई चल के बेस तक क्यों जाएगा, जबकि यहाँ रोवर खड़ी थी। बेस पर किम और रिचर्ड होते हैं। वो देखते हैं कि बाहर कोई बेस का दरवाजा खड़का रहा है। ये मार्को और लोरा होते हैं। रिचर्ड को लगता है कि मार्को को वो अब बचा सकता है। वो जल्दी जाके दरवाजा खोल देता है। रिचर्ड मार्को का टूटा हुआ हेलमेट उसके सर से उतारता है, लेकिन मार्को पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। मार्स के बैक्टीरिया ने मार्को को अजीब सा ज़ोंबी बना डाला था। रिचर्ड ये देख के कहता है कि हम तुम्हें बचा सकते हैं, लेकिन मार्को वहाँ पड़ी ड्रिल उठाता है और रिचर्ड के पेट में घुसा देता है। रिचर्ड बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है, लेकिन वो जल्दी रेड बटन क्लिक करता है, जिससे बेस पर डेंजर सायरन बजने लगता है। किम माँ के जल्दी देखने लगती है, लेकिन तभी मार्को और लोरा उस पर भी हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन और बाकी क्रू भी बेस पर पहुंच जाते हैं। पहले कैप्टन अंदर आता है, लेकिन कैप्टन देखता है कि रिचर्ड मर चुका है और किम एक अजीब से ज़ोंबी से बचती हुई उसके पास आई है। ये ज़ोंबी दोस्तों मार्को और लोरा होते हैं। बैक्टीरिया इनके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुका था। कैप्टन किम को ऑक्सीजन सूट पहनने को कहता है, जिसके बाद दोनों बाहर आने लगते हैं, लेकिन तभी मार्को कैप्टन की छाती में कोई नोकीली चीज मार के उसे जख्मी कर डालता है। किम कैप्टन को मार्को से बचा के बाहर लाती है और बेस को बाहर से लॉक कर देती है, लेकिन बेस में हर तरह का विस्फोटक पड़ा होता है, जिसकी हेल्प से कभी भी मार्को और लोरा बाहर आ सकते थे। फिर सभी कैप्टन को साथ वाली हाइड्रो लैब में लेके आते हैं। वहाँ कैप्टन इन्हें बताता है कि मुझे अजीब सा फील हो रहा है, मैं अपनी फैमिली को भी भूलता जा रहा हूँ। ये सुन के सभी डर जाते हैं। फिर कैप्टन इरविन को नजदीक बुलाता है। नजदीक आने पर कैप्टन इरविन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इरविन बच जाता है। लेकिन इरविन की गर्दन पर कैप्टन के कारण जख्म हो जाते हैं। इसके बाद सभी देखते हैं कि बैक्टीरिया के कारण वायरस कैप्टन की पूरी बॉडी में फैल रहा है और बॉडी को काला कर रहा है, जिसके बाद कैप्टन मर जाता है। अब सिर्फ 4 लोग ही बच गए होते हैं, किम, विंसेंट, इरविन और रेबेका। किम बाकियों को कहती है कि वायरस कैप्टन को भी ज़ोंबी बना सकता है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी कैप्टन की डेड बॉडी को बांध दिया जाता है। थोड़ी देर बाद ही सभी को धमाके की आवाज सुनाई देती है। किम देखती है कि ज़ोंबी मार्को और लोरा ने बेस को विस्फोट से उड़ा दिया है और अब दोनों इधर ही आ रहे हैं। किम कहती है कि हमें अरोरा में कांटेक्ट करके सिचुएशन के बारे में बताना होगा, लेकिन अरोरा से कांटेक्ट सिर्फ बेस से ही हो सकता था, जो कि तबाह हो चुका था। विंसेंट कहता है कि मैं नीचे पाइप्स के जरिए बेस पर जा सकता हूं और मेन बेस से कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर सकता हूं, जिसके बाद विंसेंट नीचे जाता है। इधर रेबेका कैप्टन का ब्लड सैंपल लेती है, जिससे इन्हें पता चलता है कि ये सेम बैक्टीरिया का वायरस है जो मार्को ने डिस्कवर की थी। विंसेंट बेस स्टेशन पहुंच जाता है। इधर रेबेका वायरस का एंटीवायरस बनाने में लगी होती है। एंटीवायरस बनाने के बाद रेबेका इसे कैप्टन की बॉडी में इंजेक्ट करती है, जिससे कैप्टन तड़पने लगता है। रेबेका कहती है कि कैप्टन ठीक हो रहे हैं, लेकिन किम कहती है कि ये बैक्टीरिया करवा रहा है। फिर रेबेका कैप्टन का दोबारा ब्लड सैंपल लेती है और देखती है कि अब वायरस मल्टीप्लाई भी होना बंद हो चुका है, यानी कि एंटीवायरस काम कर रहा था। किम एंटीवायरस को एक ट्यूब में भर लेती है। इधर विंसेंट अरोरा से हेल्प के लिए मैसेज भेजने लगता है, लेकिन तभी लाइट चली जाती है। इधर इरविन देखता है कि ज़ोंबी दोबारा वापस बेस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनसे ये हाइड्रोलिक लैब ओपन नहीं हुई थी। लेकिन किम और इरविन प्लान बनाते हैं और हाइड्रोलिक लैब का एक कमरा ओपन कर देते हैं, जिसमें मार्को और लोरा आते हैं। तभी किम वो दरवाजा बंद करती है और एंटीवायरस की स्प्रे रूम में कर देती है, जिससे दोनों तड़पने लग जाते हैं। लेकिन रेबेका इधर देखती है कि एंटीवायरस सिर्फ टेम्परेरी था, वायरस फिर से मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया था। दूसरी तरफ विंसेंट लाइट ठीक करने बेसमेंट में गया होता है, लेकिन वहाँ रिचर्ड ज़ोंबी बना विंसेंट को मारने आता है। विंसेंट उसे टॉर्च से बहुत मारता है, लेकिन रिचर्ड को कुछ भी नहीं होता। फिर विंसेंट पाइपलाइन के जरिए दोबारा हाइड्रोलिक लैब में आने लगता है। वो किम और बाकियों को कह देता है कि मैंने इस तरफ का दरवाजा बंद नहीं किया है, तुम लोग जल्दी हेलमेट पहन के पाइपलाइन का दरवाजा खोल दो। विंसेंट पाइपलाइन के जरिए वापस हाइड्रोलिक लैब पहुंचता है, लेकिन ज़ोंबी रिचर्ड भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। लेकिन ज़ोंबी रिचर्ड जब बाहर आता है तो किम एंटीवायरस उसके फेस पर मारती है, जिससे रिचर्ड नीचे पाइपलाइन में गिरता है। फिर किम और रेबेका पाइपलाइन को बंद कर देते हैं।
इधर इरविन नोटिस करता है कि कैप्टन भी ज़ोंबी बन रहा है। इरविन, रेबेका और विंसेंट जल्दी कैप्टन वाले कमरे से बाहर आते हैं, लेकिन इरविन दरवाजा बंद कर देता है और किम को जानबूझ के कैप्टन के साथ छोड़ देता है। जो पहले ज़ोंबी एंटीवायरस के कारण तड़प रहे थे, उनमें से एक ज़ोंबी रेबेका की लेग पर चाकू मार देता है, लेकिन विंसेंट रेबेका को बचा के अपने साथ बाहर ले आता है। बाहर रोवर खड़ी होती है। अंदर जाके विंसेंट रेबेका को एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाता है, जिससे रेबेका की बॉडी को टाइम मिल सके बैक्टीरिया से लड़ने का। दूसरी तरफ इरविन जब रोवर देखता है तो रोवर में इतनी पावर नहीं होती कि वो लैंडिंग साइट, जहां अरोरा का शिप इन्हें लेने आने वाला था, वहां पहुंच सके। इरविन कहता है कि हमें चलकर ही लैंडिंग साइट तक जाना होगा, लेकिन रेबेका इंजरी के कारण चल नहीं सकती थी। इरविन ये भी कहता है कि रेबेका को वायरस हो सकता है, हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। इस पर रेबेका गुस्से से कहती है कि कैप्टन ने इरविन को भी गले से पकड़ा था, इरविन भी वायरस का शिकार हो सकता है। ये सुन के इरविन डर जाता है। फिर वो बात बदलते हुए कहता है कि यहाँ नजदीक एक साइट पर एक रोवर खड़ा है, हम उसकी हेल्प से लैंडिंग साइट तक पहुंच सकते हैं। फिर तीनों साइट पर पहुंचते हैं, जहां रोवर खड़ी होती है। विंसेंट रोवर लेने जाने लगता है, लेकिन इरविन कहता है कि मैं इस बार रोवर को लेने जाता हूँ। विंसेंट कहता है कि बाहर ज़ोंबी हो सकते हैं, लेकिन इरविन खतरा उठाने के लिए तैयार था। फिर इरविन डरता डरता रोवर तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि रोवर बिल्कुल अच्छी हालत में है और फ्यूल टैंक भी भरा पड़ा है। इसके बाद इरविन विंसेंट को कॉल करता है और कहता है कि तुम अकेले रोवर में आ जाओ और रेबेका को वहीं रहने दो, क्योंकि रेबेका किसी भी समय ज़ोंबी बन सकती थी। ये सुन के विंसेंट को गुस्सा आ जाता है। वो रोवर के पास भाग के आने लगता है। इरविन विंसेंट को अपनी तरफ ऐसे आते देख डर जाता है। फिर वो अकेले ही रोवर चला के लैंडिंग साइट तक जाने लगता है। ये देख के विंसेंट वापस रेबेका वाले रोवर में आ जाता है और कहता है कि हमें सुबह होने तक की वेट करनी होगी, क्योंकि सुबह सोलर पैनल की हेल्प से रोवर चार्ज हो जाएगा, फिर हम लैंडिंग साइट पहुंच जाएंगे। रात तूफान आ रहा होता है, क्योंकि अब 8 घंटे ही रह गए थे। अरोरा स्टेशन वाले इनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तूफान के कारण सिग्नल अच्छे से नहीं आ रहा होता, जिसके कारण कांटेक्ट नहीं हो पाता। सुबह होती है। विंसेंट नींद से उठता है और देखता है कि रेबेका रोवर में नहीं है और बाहर पैरों के निशान हैं। विंसेंट पैरों के निशानों का पीछा करते हुए रेबेका को ढूंढ लेता है, लेकिन वो देखता है कि इन्फेक्शन रेबेका की पूरी बॉडी में फैल चुकी है। रेबेका विंसेंट को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन विंसेंट अभी भी उसकी हेल्प करना चाहता था। ये देख के रेबेका अपना हेलमेट उतार लेती है, जिसके कारण वो मर जाती है। विंसेंट ये देख के बहुत रोता है, लेकिन उसी समय रेबेका ज़ोंबी बन के विंसेंट पर हमला करने लगती है। फिर विंसेंट एक पत्थर से रेबेका के सिर पर वार कर करके उसे मार डालता है। इसके बाद इरविन देखता है कि उन्हें वापस लेके जाने वाला शिप लैंडिंग साइट पर लैंड कर रहा है। विंसेंट जल्दी रोवर चला के वहां पहुंचता है, लेकिन वो देखता है कि ज़ोंबी पहले ही वहां पहुंच चुके थे। लेकिन शिप में बैठे क्रू को लगता है कि वो सभी नॉर्मल हैं और उनका वेट कर रहे हैं। शिप वाला क्रू जल्दी जहाज का दरवाजा खोलता है और बाहर आता है। इतने में ज़ोंबीज उन पर हमला करके सभी को मार डालते हैं। दूसरी तरफ इरविन भी अपनी रोवर के साथ लैंडिंग साइट पहुंचता है। विंसेंट जल्दी शिप के पास जाता है और शिप के क्रू को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो चुकी होती है, सभी मर गए होते हैं। विंसेंट को लेकिन इरविन कहीं भी दिखाई नहीं देता। फिर विंसेंट शिप में जाता है और देखता है कि पायलट की सीट पर इरविन बैठा हुआ है, लेकिन इरविन भी पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुका था। वो विंसेंट को कहता है कि अर्थ पे जाके मैं इस वायरस का इलाज ढूंढ लूंगा, लेकिन विंसेंट को पता है कि बहुत देर हो चुकी है। विंसेंट कहता है कि हमें अर्थ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये वायरस मार्स से बना है और इसका एंटीवायरस शायद कोई भी ना बना पाए। लेकिन इरविन जिद पर अड़ा होता है और वो शिप उड़ा के स्पेस में ले आता है। फिर विंसेंट इरविन को रोकने की कोशिश करता है। दोनों में लड़ाई होती है। विंसेंट बड़ी मुश्किल से अपने हेलमेट की हेल्प से इरविन को मार डालता है। मरने के बाद इरविन का खून सारे शिप में फैल जाता है और थोड़ा खून विंसेंट पर भी गिर जाता है। विंसेंट फिर खून को अपने से और शिप से निकालने के लिए शिप का एयर लॉक खोलता है, जिससे इरविन की बॉडी के साथ साथ सारा खून भी स्पेस में चला जाता है। इसके बाद विंसेंट अरोरा में कांटेक्ट करता है और उन्हें बैक्टीरिया द्वारा फैले वायरस के बारे में सब बता देता है। फिर वो कहता है कि इस शिप में इतना फ्यूल नहीं है के जरिए मैं अरोरा तक पहुंच पाऊं, लेकिन आप एक रेस्क्यू टीम मेरे तक भेज दीजिए। विंसेंट ये भी कहता है कि अगर मुझे लगा कि वायरस के लक्षण मुझ में भी आ रहे हैं तो मैं रेस्क्यू टीम की वेट नहीं करूंगा और शिप को मार्स पर क्रैश कर दूंगा।
ये मैसेज विंसेंट का 15 मिनट में बेस पर पहुंच जाना था। फिर विंसेंट वेट करने लग जाता है और ऐसे दोस्तों मूवी खत्म हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।